पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद तरजीही बुनियादों पर मंसूबे पर काम शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मंसूबे पर तबादला ख्याल। $7.5 बिलियन के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। पाकिस्तान 781 किलोमीटर की पाइपलाइन पर $1.2 बिलियन का खर्च बर्दाश्त करेगा। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बायस मंसूबा तवील अरसे तात्तुल का शिकार रहा। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन तैयार कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद MOU के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में मुनक्किद हुए और इनमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान लिखा, इस तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिनकी अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल के हुसूल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग में अपना मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। मुतादिद अहम उमूर पर पेशरफ्त। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे, जो मुज़ाकरात को तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स भी तश्कील दिए जाएंगे, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जल्द पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरान और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा, 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। 2 साल में मईशत को मजबूत किया और मुल्क के लिए काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए काम किया। बरतानवी आवाम की फ़लाह बहबूद मेरी तरजीह रही। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, वक्त दरकार होता है। आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेहकाम पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। हल्फ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। और इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। लाहौर और पेशावर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। बुनेर, बडगरा, मानसहरा, मालाकंड, हंगू, कोहाट में ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात। मुतअद्दिद अहम अमूर पर पेशरफ्त। फ़रीक़ैन का मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ़द की मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, स्टीव विक्टॉफ, जेरेड कुशनर और ईरानी वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल रहे। ईरानी वफ़द की क़यादत बाक़िर कालिबाफ ने की। क़तरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और ईरान की क़यादत ख़ित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल ने ज़बरदस्त किरदार अदा किया।
notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. मैंने 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की है शायद ही किसी से की हो। अगर फील्ड मार्शल की हिकमत अमली न होती तो हम यहाँ न होते। नायब अमरीकी सदर JD वेंस की फील्ड मार्शल की तारीफ कहा। वो अजीम मिलिट्री लीडर और बेहतरीन सिफारतकार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मेरे और सदर ट्रंप के अजीज़ दोस्त हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मकाम तक लेकर आए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है वो खित्ते और दुनिया की सलामती के लिए अहम है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल कामयाबी तक सपोर्ट और शराकतदारी कायम रहेगी, जबकि अमन के क़याम के लिए शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि खित्ते में तरक्की और खुशहाली मुमकिन हो सके। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन भी पेश किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जल्द पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरे का इम्कान। सराय के मुताबिक मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरान और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान प्रॉक्सीज़ को रोके वरना मज़ीद सख्त कार्रवाई होगी। ईरान की सरगर्मियाँ खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही हैं। ट्रंप ने ईरान के मामले पर इटली समेत नेटो इत्तेहादियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए। इटली और इसके वज़ीर आज़म ईरान और इसके संगीन जौहरी ख़तरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। हमने कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ पर रद्दबल कहा हम अमरीकी धमकियों को अहमियत नहीं देते। मुसल्लह अफवाज हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अगर धमकियाँ मौसर होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अमरीकी बयानात को काबिल तवज्जो नहीं समझते।